नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें आज हरियाली देखने को मिल रही है। और वो भी हरियाली तब दिख रही है जब पूरा एशिया लाल निशान में है। कल अमेरिका में 600 पॉइंट्स डाउ जोन्स गिर गया है। अभी करंटली नेस्डेक फ्यूचर्स 0.5% नीचे है और कच्चा तेल $97 प्रति बैरल है। ये सारे संकेत हैं और भारतीय बाजार आपका हरे निशान में है। ऐसा नहीं है हरे निशान में खुला था, खुला गिरकर ही था आज भी ये। और वहां से जो रिकवरी आई है वो शुरुआती 50 मिनट में ही आ गई है। हालांकि ऐसी कोई बड़ी तेजी वेजी तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी है। अच्छी बात ये गिरावट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, 22 पॉइंट ऊपर है, लेकिन डेज लो से काउंट करोगे तो करीब करीब 180 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में 1/3 तेजी है, 0.3% की। मिड कैप इंडेक्स अच्छा ऊपर है, 0.1% ऊपर है, और स्मॉल कैप में भी 0.6% की तेजी दिख रही है। तो ब्रॉडर मार्केट अच्छी है। एक बड़ी बात दोस्तों जो मैं आप सभी के साथ बिग ब्रेकिंग में शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि सरकार टैक्स रिलीफ की सोच रही है। कल भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि इसको लेकर कोई अपडेट आ सकती है और उसी को लेकर अभी चर्चाएं गर्म होते हुए दिख रही हैं। डिटेल्स में अब आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करना चाहूंगा। कुछ अपडेट ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे सबसे पहले कुछ टैक्स रिलीफ आ सकता है विदेशी निवेशकों के लिए। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर टैक्स रिलीफ आता है तो ये देश के लिए पॉजिटिव होगा। इक्विटी मार्केट पे इसका कितना फर्क पड़ेगा ये मेरे को लगता है ज्यादा नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा ये भी नहीं कह सकते। लेकिन कुछ अपडेट ये भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इक्विटीज पे उसको रिव्यू किया जा रहा है, यानी उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। बट ये बदलाव मुझे लगता है टाइम ले सकता है, क्योंकि इसे तो रिव्यू ही कर रहे हैं अभी। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो टैक्स है उसको उस पर जल्दी राहत दी जा सकती है। कितनी जल्दी पॉसिबल है? इसी हफ्ते, अब यहां से 2-3 दिन जो बचे हैं, और इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के मिड तक कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, चार सोर्सेस की तरफ से ये अपडेट आ रही है। ये सारे राष्ट्रपति के अंतर्गत होते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब अप्रूवल अगर आ गया तो फिर ये डेफिनेटली होगा, और अप्रूवल आएगा जहां तक है, क्योंकि हमसे ज्यादा देश को समझ में आ रहा है कि यार रुपया कमजोर हो रहा है, देश से करेंसी लगातार बाहर जा रही है, बहुत बुरी हालत है। मार्केट कैप हमारा करंट सिचुएशन में ताइवान, साउथ कोरिया के भी नीचे फिसल गया है। तो जवाब देना पड़ता है भाई। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें देखते हुए शायद सरकार विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज में बदलाव करे, कुछ टैक्स सिस्टम छेड़खानी करे, और करना भी चाहिए। और वैसे भी ये डबल टैक्स की मार तो हम झेल ही रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप कहां से ले लोगे जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ही नहीं? तो टैक्स तो आएगा ही नहीं ना। टैक्स तभी तो देंगे जब हम कमाएंगे, और हम तब कमाएंगे जब भैया बाजार में पैसा आएगा। पैसा निकलेगा तो नहीं। आज की डेट में आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छी है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर इतना है कि बाजार उठ ही नहीं पा रहा। तो ये चीजें हमसे अच्छे से समझ में आती हैं सरकार को। तो अब आता हूं मैं बाजार पे वापस से बड़ी अपडेट्स के बाद। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मात्र 2 क्षेत्र लाल हैं, एक मेटल है और एक आईटी है। दोनों 0.5% नीचे हैं, बाकी सब हरियाली में है। सबसे ज्यादा अच्छी तेजी जो दिख रही है वो एनर्जी क्षेत्र में और एफएमसीजी क्षेत्र में है, करीब 0.1% की। कोई खास बड़ी तेजी भी नहीं है ऐसे ही, बट हरियाली यही अच्छी है। पीएसयू बैंक्स, मिड कैप सिलेक्ट भी 0.6% ऊपर है। निफ्टी ऑटो मीडिया में आधे % की तेजी है, बाकी भी तेजी में ही है, 1% के समथिंग। आज का स्टार परफॉर्मर एमएमटीसी, जेनटेक, जेबीएम ऑटो और सैम इंडिया प्रो है। वहीं फोर्स मोटर में भी करीब 5.5% की तेजी दिख रही है। टॉप लूजर में जेंसा टेक, नेशनल एल्यूमिनियम, न्यूजन सॉफ्टवेयर, मीशो, हेक्सावेयर टेक है। ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है, करीब 5% से 0.3% की इनमें टॉप लूजर्स में गिरावट है। आज एक चीज जो मुझे बाजार में मिसिंग दिख रही है वो है वॉल्यूम्स। बाजार खुले हुए अभी 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, और जो सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम आया है आज टर्नओवर पैसों का, वो है जेबीएम ऑटो, मात्र 785 करोड़ का। यानी एक भी ऐसा शेयर ही नहीं है जिसमें 1000 करोड़ का सौदा हो गया हो, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं बाजार खुले हुए। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग या शॉकिंग, कुछ भी कह लीजिए आप। मार्केट में लेस लिक्विडिटी के साथ काम हो रहा है, आप ये मान के चलिए।
निफ्टी में 25 पॉजिटिव 25 नेगेटिव। टॉप लूजर इन्फोसिस 0.2% नीचे, HCL टेक 1% नीचे और ट्रेंड में भी गिरावट है 1% की। ट्रेंड के शेयर में दोस्तों कल तक जो भाव था उसके मुकाबले आपको काफी सस्ता दिख रहा है। एक्चुअली में बोनस एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है 2:1, यानी कि अगर कल आपके पास 2 शेयर्स थे तो 1 शेयर एज अ बोनस आपको और मिलेगा और ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली विद इन 3 ट्रेडिंग सेशन क्रेडिट हो जाएगा। कंफ्यूजन बनता है जब इस तरीके के रेशियोज होते हैं, तो कोई कहेगा भाई मेरे पास तो 3 शेयर से अब क्या होगा मेरे साथ। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं 3 शेयर्स के 2 के सामने तो एक ट्रेंड मिल जाएगा और जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस है आपका वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट में होगा ना कि डीमेट अकाउंट में, याद रखिएगा। आगे इटरनल में 4% की तेजी है और ये टॉप गेनर है। टाटा कंज्यूमर SBI में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार आपको ग्लोबल मार्केट्स का हाल भी बताना चाहूंगा शॉर्ट सिंपल सरल भाषा में। एशिया पैसिफिक बात करें तो निक्कई में 1.5% की गिरावट, शंघाई में आधे % की, हैंगसेंग में 1.4% की, कॉस्पी में 1.1% की, ताइवान 1% नीचे दिख रहा है आप सभी को। पूरा एशिया लाल है इस समय। बात करें अगर आप सभी के साथ डाउ फ्यूचर्स तो फ्लैटिश टाइप में, लेकिन नेस्डेक फ्यूचर्स में आधे % की गिरावट है। बात करें ब्रेंट क्रूड तो $97 प्रति बैरल पे 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।